वेलकम माय वेरी वेरी प्रीशियस लियोस। कैसे हैं लियोस आप सब? कमेंट में बताइए। आई रियली होप कि आप सभी ठीक होंगे और खुश होंगे और अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होंगे लियोस। और एज़ यूजुअल ये जो आपकी रीडिंग है ये आपकी मई की रीडिंग है, जिसमें हम आपका जनरल प्रेडिक्शन करते हैं कि इस मंथ मई के मंथ में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं और आप किस एनर्जी में स्टैंड करेंगे। और उसके बाद हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे आपके करियर के लिए लियो, उसके करियर में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं। और उसके बाद हम आपकी लव और या फिर रिलेशनशिप रीडिंग आप कह सकते हैं करेंगे। और शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपकी जनरल लाइफ की प्रोटेक्शन कर रहे हैं, ओके लियोस। सो देखते हैं कि क्या कुछ सारी चीज़ें हो सकती हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा लियोस कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, तो शायद आप रिलेट करें, शायद आप रिलेट ना करें। टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट, ओके। अगर मैं कोई भी ऐसी बात बोलती हूँ जो आपको पसंद नहीं आती है तो आपको ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है या फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, राइट। बिकॉज़ ये सारी रीडिंग्स मैं इसीलिए करती हूँ कि आपकी हेल्प हो सके। आपको परेशान करना या ट्रिगर करना ऐसा मेरा कोई भी इंटेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए हमारे प्यारे लियोस के लिए कार्ड्स निकालते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। फर्स्ट क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, उसके बाद स्ट्रेंथ की एनर्जी है, फिर है टू ऑफ वांस, नाइन ऑफ कप्स, द टावर और नाइट ऑफ पेंटिकल। सबसे पहले तो जो टावर ओके मैं फर्स्ट कार्ड से स्टार्ट करती हूँ। पहले तो लियोस आप थोड़ी सी क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में दिख रहे हैं मई में। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी आप ऐसी एनर्जी में हैं जहाँ पे आप अपने करियर पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर आप अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं लियोस। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी होती है वो बहुत ही लॉजिकल एनर्जी होती है और बहुत ही डायरेक्ट एनर्जी होती है। और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कोशिश करती है कि वो अपने लाइफ के डिसीजंस लॉजिक के साथ में और मैच्योरिटी के साथ में ले। तो सबसे पहले तो लियोस आप थोड़े से मैच्योर लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा मैच्योर लग रहे हैं मई के महीने में और काफ़ी समझदारी वाले डिसीजंस ले रहे हैं। बहुत सारे लियोस किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लाइफ में हैंडल करते हुए दिख रहे हैं, लाइक शायद आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी या सिबलिंग्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कुछ लोगों को आप हेल्प करते हुए भी दिख रहे हैं। बट एक्चुअली बस एक ये पॉइंट है यहाँ पे लियोस कि जब हम क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में रहते हैं तो कई बार हमारा कम्युनिकेशन या बात करने का जो तरीका है लोगों से वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट हो जाता है, और कई बार हमारी डायरेक्ट बातें लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आप अगर क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है आपके करियर के ग्रोथ के लिए या फिर सेल्फ के ग्रोथ के लिए, पैसे कमाने के लिए। बट अगर अपार्ट फ्रॉम करियर अगर आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा कि आप इतने डायरेक्ट या थोड़े से रूड ना हो जाएं। बस उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से। सो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की अच्छी चीज़ें एम्बॉडी करिए, काफ़ी आगे जाते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद स्ट्रेंथ का कार्ड है यहाँ पे लियोस। स्ट्रेंथ आपकी एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है और आप अपने पावर में स्टैंड करते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रेंथ ये बता रहा है कि अगर आपने किसी चीज़ में अपने बहुत सारे एफ़र्ट्स डाले हैं बट पास्ट में अगर वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुई है तो मुझे लग रहा है कि अगर आप उसको कंटिन्यूसली करने की कोशिश करते रहेंगे तो फाइनली वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। मतलब स्ट्रेंथ ये बोल रहा है कि अगर किसी चीज़ में लाइफ के किसी पार्ट में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं तो भी लगातार आपको प्रयास करते रहना है या फिर अपने एफर्ट आपको कंटिन्यूसली डालते रहना है तो वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ही पावरफुल एनर्जी दिख रही है, कुछ मैनिफेस्टेशन दिख रहा है जो आ रहा है आपकी लाइफ में लियोस। बट एट द सेम टाइम ये मैनिफेस्टेशन आने में थोड़ी सी रुकावटें हो रही हैं या थोड़ा सा स्टैग्नेशन आ रहा है। तो हमें स्ट्रेंथ से समझ में आ रहा है कि जो आप विश कर रहे हैं वो विश पूरी भी हो रही है, बट उसके लिए आपको थोड़ी सी हिम्मत एक्स्ट्रा रखनी पड़ेगी, तो इट्स लाइक कि अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं,
जैसे अपनी पर्सनल लाइफ में या फिर अपने प्रोफेशनल लाइफ में लियोस, तो हो सकता है इनिशियली आपको थोड़ी सी परेशानियाँ आए, इनिशियली आपको थोड़ी सी रुकावटें महसूस हो, बट अगर आप कंटिन्यूसली उस चीज़ पे एफर्ट लगाते रहेंगे और ट्राई करते रहेंगे तो अल्टीमेटली वो चीज़ सक्सेसफुल होगी। मतलब स्ट्रेंथ बोल रहा है कि अपने पावर में स्टैंड करिए और अप्स एंड डाउन से घबराना नहीं है, अल्टीमेटली जो आप चाहते हैं वो चीज़ होगी। ओके, उसके बाद 2 ऑफ वांस की एनर्जी है। 2 ऑफ वांस आपके लिए बहुत बार आता है और मुझे पिछले कुछ महीनों में ऐसा रियलाइजेशन हुआ है लियोस कि कुछ आपको डिसीजंस लेने हैं लाइफ में जिन्हें आपने रोक के रखा हुआ है। 2 ऑफ वांस की एनर्जी ऐसी होती है कि हमारे मन में हमें पता है कि हमें कुछ काम है जो शुरू कर देना चाहिए, या हमें पता है कि हमें कुछ डिसीज़न लेना है, वो हमें ले लेना चाहिए, अब टाइम आ गया है, बट किसी ना किसी वजह से हम वेट कर रहे हैं या फिर उस रास्ते पे आगे नहीं बढ़ रहे जो हमें पता है कि हमें बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे हो सकता है अगर आपकी लाइफ में आप कहीं पे भी रुकावट या स्टैग्नेशन महसूस कर रहे हैं तो उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपको क्या करना है, बट आप वो काम कर नहीं रहे हैं। डिसीज़न मेकिंग का टाइम है ये, मई का मंथ एक रास्ता चूज़ करने का टाइम है और अपने दिमाग में क्लैरिटी लाने का टाइम है। आपको दिमाग में डिसाइड करना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं और उस रास्ते पे चलना पड़ेगा। 2 ऑफ वांस कुछ लोगों के लिए ये भी बता रहा है कि हो सकता है कि ऐसा कुछ समय आए आपके लिए मई मंथ में जहाँ पे आपको कुछ डिसीज़न मेकिंग करनी पड़े जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके लाइफ के लिए। हो सकता है आपको 2 पाथ मिले, या तो जॉब में, करियर में, या फिर पर्सनल लाइफ में, या फिर आपकी लव लाइफ में। तो 2 ऑफ वांस बताते हैं कि वो रास्ता चुनिए जो लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी दे सकता है या फिर लॉन्ग टर्म जिससे आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो अगर कोई भी मौका ऐसा आता है इस मंथ और आप सोचते हैं कि मैं क्या डिसीज़न लूँ, तो वो डिसीज़न लीजिएगा जो लॉन्ग टर्म आपको स्टेबिलिटी दे आपकी लाइफ में। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कुछ डिसाइड करेंगे आप करने का। उसके बाद यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी 2 चीज़ें बताती है। पहली चीज़ बताती है किसी चीज़ से छुटकारा पाना, किसी मुश्किल से छुटकारा पाना, और दूसरा ये जो कार्ड बोलता है वो विश फुलफिलमेंट बोलता है कि जो विशेस हैं वो पूरी हो रही है। इमोशनली हम बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, इमोशनली यहाँ पे बहुत अच्छा फील हो रहा है। मतलब ये जो विश है जो आपकी पूरी हो रही है मई में, या आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, कुछ रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ कनेक्शन से रिलेटेड है, कुछ फैमिली से रिलेटेड है। खासकर जो लोग भी अपनी फैमिली में कुछ इश्यूज फेस कर रहे हैं, फैमिली से रिलेटेड कुछ परेशानियां हैं या फिर रिलेशनशिप से रिलेटेड परेशानियां हैं, वो आपकी मई मंथ में जाती हुई दिख रही है। या फिर अगर कोई परेशानी नहीं है तो जो चीज़ आप अचीव करना चाह रहे हैं वो चीज़ पूरे होते हुए दिख रही है। तो शायद आप एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप लाइफ में मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको मिलेगा। अगर आप अपने पार्टनर के साथ हार्मनी चाहते हैं तो वो चीज़ आपको मिल सकती है। इनफैक्ट अगर आप कुछ घर चेंज करना चाहते हैं, आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, उसमें भी आपको यूनिवर्स की साइड से सपोर्ट मिल रहा है। मतलब कोई विश है आपकी जो आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है, वो विश आपकी पूरी हो रही है और आप काफ़ी अच्छा सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं। इस कार्ड को देखें। उसके बाद यहाँ पे टावर का कार्ड है। टावर का कार्ड मार्स की एनर्जी, थोड़ी सी गुस्से वाली एनर्जी है ये। और टावर का कार्ड बता रहे कि शायद मई मंथ में जो इस्टेब्लिशमेंट आपका ब्रेक हुआ है पास्ट में, उस चीज़ में स्टेबिलिटी आएगी। मतलब कि अगेन कुछ मैसेज ऐसा है कि पास्ट में अगर कोई चीज़ कोलैप्स हुई है लियोज़, मतलब कुछ चीज़ ख़त्म हुई है या फिर कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी मई मंथ में जाते हुए दिख रही है। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि टावर आपका मई में ही कोलैप्स हो और मई में ही रीबिल्ड भी होते हुए दिख रहा है। तो हो सकता है मई में एक ऐसा पॉइंट आए जब आपको किसी चीज़ का डर लगे कि यार मेरी जॉब में तो प्रॉब्लम नहीं आ जाए, मेरी जॉब तो नहीं चली जाएगी, मेरा घर तो नहीं चला जाएगा, या फिर मेरा रिलेशनशिप तो नहीं चला जाएगा। ऐसे किसी चीज़ का डर दिख रहा है, बट वो डर बहुत ही ज़्यादा टेम्प्रेरी होगा, बिकॉज़ ये जो भी कुछ टावर ब्रेक हो रहा है उसकी फाउंडेशन वापस से क्रिएट हो रही है। तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़े मई के कुछ समय में आप थोड़ी सी फियर बेस्ड एनर्जी पे रहें लियोज़। और उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्योंकि हम आपकी ओवरऑल लाइफ डिस्कस कर रहे हैं, तो इसके लिए मैं बताना चाहूँगी कि नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताती है किसी से कुछ ऑफ़र मिलना,
या फिर किसी से कोई गिफ्ट मिलना, किसी से कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलना। नाइट ऑफ पेंटिकल बताता है कि ये वो चीज़ है जिसका आप बहुत समय से वेट कर रहे थे, बहुत समय से वेट कर रहे थे। अब आपकी ओवरऑल जब मैं आपकी पूरी रीडिंग को ऐसे सारे कार्ड्स को देख रही हूँ तो इसमें ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है कि पिछले कुछ समय से आप किसी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें रुकावटें आ रही थी, बट अब वो चीज़ होते हुए दिख रही है, स्पेशली मई के मंथ में। तो यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल जो है वो हमें अश्योर कर रहा है कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं वो हो रही है। बट नाइट ऑफ पेंटिकल की एक प्रॉब्लम होती है कि ये बहुत ही स्लो मूविंग नाइट होता है, तो ये बहुत ही धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है। तो जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ हो तो रही है, पर इसको होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट प्रोबेबली ये चीज़ मई में हो जाएगी। तो ये कुछ आपको मिल रहा है, या तो कोई करियर में सपोर्ट करेगा, पर्सनल लाइफ में कोई ऑफ़र मिलेगा, जॉब में कोई ऑफ़र मिलेगा, किसी तरीके का अबंडेंस मिलता हुआ दिख रहा है। ये अबंडेंस पैसों का अबंडेंस हो सकता है, प्यार का अबंडेंस हो सकता है, किसी और टाइप की, या फिर किसी और टाइप का भी अबंडेंस हो सकता है। पर कुछ चीज़ मिल रही है जो आप चाहते हैं, बट ये स्लो चल रही है, बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि एकदम से ये चीज़ हो जाएगी, इस चीज़ को होने में टाइम लगेगा। बट नाइट ऑफ पेंटिकल हमें अश्योर कराता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वो चीज़ होगी, राइट। अब देखते हैं कि और क्या चीज़ें हो सकती हैं। ओके लियोस, और प्रेडिक्शंस देखते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ। ओके, ऐसा लग रहा है कि मई के मंथ में कुछ लोगों से कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। आपको ऐसा फील हो सकता है कि आप लाइफ में अकेले हैं, आपके ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, या फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, बट यहाँ पे डिफेंड का कार्ड है। तो एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जस्ट बिकॉज डिफेंड का कार्ड बोलता है कि अपने आप को आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, टॉक्सिक रिलेशनशिप से प्रोटेक्ट करना है। तो एक पॉइंट ऐसा आ सकता है कि आप किसी की नेगेटिव हरकतों को सिर्फ इसीलिए बर्दाश्त करने की कोशिश करें जस्ट बिकॉज़ आप लाइफ में, आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में अकेले हो जाएंगे अगर ये पर्सन नहीं रहा। तो अगर मैंने इससे झगड़ा कर लिया तो फिर लाइफ में कोई नहीं बचेगा। जिस भी लियो को ये वाली फीलिंग आती है, और इस फीलिंग के कारण अगर आप किसी की बीएस बर्दाश्त करते हैं लाइफ में, तो वो चीज़ नहीं करनी है। आपको खुद को डिफेंड करना है, ठीक है। जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। यहाँ पे ये कार्ड बोल रहा है कि अपने लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। दूसरा कार्ड आया है गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ये कार्ड बोल रहा है कि आपको कोई बहुत ही समझदार सा इंसान आपकी लाइफ में कोई एडवाइस देगा और उस एडवाइस को आपको मानना है। तो मतलब कि खासकर अगर आप कहीं पे फंसा हुआ महसूस करते हैं, कहीं पे आपको गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो अगर आपको लाइफ में कोई गाइडेंस देता है तो उस गाइडेंस को आप जितना ज़्यादा मानेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा लियोज़। अभी गाइडेंस आपको किसी टैरो रीडिंग के थ्रू भी मिल सकती है, आपके किसी फ्रेंड के थ्रू भी मिल सकती है, पेरेंट्स के थ्रू भी मिल सकती है। तो अगर कोई कुछ काम करने को बोल रहा है कि लियोज़ तुम ऐसा नहीं ऐसा करो, तो उस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि ऐसा तो नहीं कि वो यूनिवर्स की साइड से आपके लिए मैसेज और इम्पॉर्टेंट हो। यहाँ पे हार्ट का कार्ड आया है, लव, डीप अफेक्शन एंड केयरिंग। आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन दिख रहा है लियोस जो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देगा, या फिर अफेक्शन देगा, या फिर आपको बहुत ज़्यादा केयर देगा। तो यहाँ पे कोई आपको लाइफ में सपोर्ट करते हुए दिख रहा है, विच इज़ सच अ नाइस थिंग। और कोई आपकी बहुत ज़्यादा केयर करते हुए दिख रहा है, तो ये पर्सन कोई भी हो सकता है। एंड देन वी हैव फायर क्रैकर, एक्साइटमेंट। ओके, यहाँ पे एक्साइटमेंट का कार्ड है लियोस। कुछ ऐसा होने वाला है मई में जो आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लेके आएगा और बहुत ही नए टाइप की फीलिंग लेके आएगा। यू नो कि आप बहुत ज़्यादा रिन्यूड फील करोगे, एक्साइटेड लाइफ को लेके फील करोगे। तो थोड़ा फन टाइम दिख रहा है और एक्साइटमेंट वाला टाइम दिख रहा है। मई में कुछ कुछ एक्साइटिंग हो रहा है। एंड देन वी हैव ऑब्स्टिकल्स टू ओवरकम लियोस। तो यहाँ पे ये कार्ड क्या बोल रहा है, जो बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं उन्हें आप ओवरकम कर रहे हैं मई में। तो जो भी रुकावटें आ रही थी लाइफ में वो अब जा रही हैं। तो जो भी रुकावटें थी, कुछ काम अटक रहे थे, पूरे नहीं हो रहे थे, तो मई मंथ में पूरे होते हुए दिख रहे हैं। एंड देन यहाँ पे मैरिज का कार्ड है। ओ माय गॉड,
तो वाओ, यहाँ पे हार्ट का कार्ड भी था, मैरिज का कार्ड आया, तो रोमांटिकली मुझे ये मंथ अच्छा दिख रहा है। इवन दो हम आपकी रिलेशनशिप रीडिंग अभी करेंगे, बट यहाँ पे मैरिज का कार्ड बता रहा है कि कुछ लोग, हो सकता है कि कुछ लोगों की इंगेजमेंट हो जाए, या फिर कुछ शादी की बात हो, या फिर एक्चुअल में आपकी शादी हो जाए, या फिर आप फाइनली किसी ऐसे इंसान से मिलें जिसके साथ में आप ज़िंदगी भर रहने वाले हैं या फिर एंड अप होने वाले हैं, यू नो। तो ये किसी ऐसे रास्ते की शुरुआत भी हो सकती है जो आपको शादी तक ले जाए। तो मई का महीना अगेन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है। उसके बाद वी हैव थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। ये कार्ड बहुत ही प्रोफाउंड कार्ड है और मैं बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ इस कार्ड को। एक और कार्ड निकालते हैं उससे पहले। ओल्ड वुमन, ओके, आई विल टेक वन मोर कार्ड। वी हैव फाइनेंशियल पिंच। ओके, तो सबसे पहले फाइनेंशियल पिंच के बारे में बात करते हैं। जो भी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं मैं मंथ में, स्पेशली अगर आप शेयर मार्केट में कुछ रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जैसे कि शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, या फिर किसी को पैसे उधार दे रहे हैं, या फिर कोई प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं, या फिर जहाँ पे भी आप बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे थोड़े से केयरफुल और माइंडफुल रहिएगा लियोस, के बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। ये कार्ड ऐसा बोल रहा है फाइनेंसेस में। खासकर ओल्डर वुमेन का कार्ड है। कोई ओल्डर वुमेन आपकी लाइफ में दिख रही हैं जो आपसे उम्र में बड़ी हैं, और ये जो हैं ये आपके लिए लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं। ये किसी के लिए मदर फिगर भी हो सकती हैं, या फिर ये किसी के लिए कोई रोमांटिक पार्टनर या कोई फ्रेंड भी हो सकता है। तो कोई पर्सन है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, और इस पर्सन के साथ में आपका एनर्जेटिक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे कैटरपिलर का कार्ड आया था लियोस। कैटरपिलर्स बोल रहा है कि थिंग्स विल नॉट ऑलवेज बी द वे दिस वे, अ चेंज इज़ कमिंग। ये कार्ड ये एग्जैक्टली बोल रहा है कि अगर आप किसी तरीके की परेशानी को फेस कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, तो ये कार्ड बोलता है कि आपकी लाइफ हमेशा ऐसी नहीं रहेगी लियोस। एक जो भी परेशानी चल रही है वो बदलेगी। तो खासकर अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या मेरी ज़िंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी, क्या मेरी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम चलेगी, क्या मुझे कभी अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, क्या मुझे कभी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा, तो ये कार्ड उस केस में ये बोल रहा है कि नहीं, जो आप फेस कर रहे हैं वो चीज़ टेम्प्रेरी है। आपकी लाइफ में बदलाव आ रहे हैं, अच्छे बदलाव और पॉजिटिव बदलाव। तो खासकर जिन लोगों के दिमाग में ये चल रहा था कि कभी अच्छा होगा या नहीं होगा, तो प्लीज़ ऐसा मत सोचिए, अच्छा होगा। और कुछ कार्ड्स लेते हैं और जानने की कोशिश करते हैं आपकी मैं की एनर्जी, और उसके बाद हम आपके लिए गाइडेंस लेंगे। ओके, वी आर द वर्ल्ड। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, मूवमेंट टू मूवमेंट एंड इंटीग्रेशन। ओके, सबसे पहले कार्ड आया है वी आर द वर्ल्ड। वी आर द वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि सबसे पहले एक कम्युनिटी का कार्ड है, और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में आसपास काफ़ी सारे आपको लोग मिलेंगे, काफ़ी सारे लोगों के साथ उठना बैठना होगा। में काफ़ी सारे लोग आपको सपोर्ट करेंगे, और कुछ लोगों से आपके आर्गुमेंट भी होंगे। तो बेसिकली ये कार्ड कम्युनिटी का कार्ड है, और बता रहा है कि बहुत सारे लोग हैं आपकी लाइफ में जो अलग अलग तरीके का रोल प्ले करने वाले हैं आपकी लाइफ में। तो बेसिकली ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि जब आप ऐसी सिचुएशन में रहें, जब आपको लाइफ में एक दो लोग परेशान कर रहे हैं, या फिर एक दो लोगों की वजह से आप दुखी हो रहे हैं, तो उस टाइम पे ये भी ध्यान रखिएगा कि लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनके इंटेंशंस आपके लिए अच्छे हैं, और जो दिल से चाहते हैं आपको, और आपकी केयर करते हैं और सपोर्ट करते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि हर तरीके के लोग हैं आपकी लाइफ में, तो ऐसा तो नहीं कि आप सिर्फ नेगेटिव पे फोकस कर रहे हैं। उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है। कुछ मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी पर्सनालिटी में सबसे पहले तो, और उसके बाद आपकी लाइफ में। मुझे ऐसा लग रहा है अंदर से लियोस, इवन दो मैंने कोई ऐसा अभी कार्ड देखे नहीं है, बट मुझे अंदर से ऐसा लग रहा है कि पिछले कुछ महीनों में आपने काफ़ी सारा हील किया है अपनी लाइफ को। आप कुछ
शायद नेगेटिव चीज़ों से गुजरे होंगे, बिकॉज जब ट्रांसफॉर्मेशन आता है, ट्रांसफॉर्मेशन वाला टाइम या ट्रांसफॉर्मेशन के जो पहले वाला टाइम होता है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट और पेनफुल होता है, बिकॉज हमारे वाइब्रेशंस चेंज हो रहे होते हैं और कई चीज़ें लाइफ से जा रही होती हैं और नई चीज़ें आ रही होती हैं। बट ट्रांसफॉर्मेशन एक चीज़ अश्योर करता है कि अब नेक्स्ट जो भी चीज़ें लाइफ में आएंगी वो पहले से बेहतर ही होंगी, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन ग्रोथ बताता है। तो पहले कुछ फ्रेंड्स थे जो अब लाइफ में नहीं हैं, तो उनकी जगह पे और बेहतर लोग ही आएंगे। पहले कोई जॉब थी वो सेटिस्फाई नहीं कर रही है, तो नेक्स्ट जो जॉब मिलेगी वो पहले से बेहतर ही मिलेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन इनिशियली हमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लग सकता है, बट बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ही पॉजिटिव होता है। बट जिस टाइम पे वो हो रहा होता है उस टाइम पे हमें समझ में नहीं आ रहा होता है। सो टेक हाउ इट रेजोनेट्स। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड है। मूवमेंट टू मूवमेंट का कार्ड बोल रहा है कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम लियोस। मूवमेंट टू मूवमेंट लाइफ को जीना है। ऐसा मत सोचिएगा कि आज ही आप फिगर आउट कर लें कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, आपकी लाइफ कैसी जाने वाली है। आपको हर चीज़ को आज ही फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर का टेंशन ले रहे हैं तो ये कार्ड स्पेशली आपके लिए है कि फ्यूचर आपको धीरे धीरे दिखने लगेगा, आपको लाइफ में धीरे धीरे डायरेक्शंस दिखने लगेगी, पर सारी चीज़ों की टेंशन एक ही दिन मत लीजिए, सारी चीज़ें एक ही दिन फिगर आउट करने की कोशिश मत करिए। लाइफ को प्रेजेंट मोमेंट में जीने की ज़रूरत है, आज में जीने की ज़रूरत है। ओके। और उसके बाद इंटीग्रेशन का कार्ड है। इंटीग्रेशन मतलब कि होता है कि हम जो डुअलिटी है लाइफ की उसको एक्सेप्ट करें। और डुअलिटी को एक्सेप्ट करना मतलब बहुत कुछ मेरे हिसाब से अपने पास्ट को एक्सेप्ट करना भी होता है कि अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं लाइफ में। लाइफ कभी अच्छी चलेगी, कभी ख़राब चलेगी, बट ये जो वेव है ना लाइफ की, जो ऊपर नीचे जाती है, नीचे में स्टक नहीं रहना है, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करना है और लाइफ के एक्सपीरियंस की तरह आपको लेना है। ओके। एंड मतलब कि बेसिकली इंटीग्रेशन ये बोल रहा है कि इंटीग्रेट करिए लाइफ के सारे लेसन्स को और अप्स एंड डाउन्स को और आगे बढ़ते रहिए। डाउन में अटकना नहीं है, नहीं तो अप आने में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलिए और कुछ यूनिवर्स की साइड से कार्ड लेते हैं। यूनिवर्स हमें क्या बोलना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है। वी हैव एडवेंचर्स। सुनिए, यहाँ पे एक्साइटमेंट का कार्ड भी आया था और यहाँ पे एडवेंचर का कार्ड भी आया है। कुछ इस मंथ अलग होने वाला है, कुछ नए एक्सपीरियंसेस होंगे, कुछ एडवेंचरस होगा, कुछ एक्साइटिंग होगा, कुछ बहुत ही अलग हटके होगा। और लाइफ का जो वो मोनोटोनस मोमेंटम है ना, वो आपका ब्रेक होने वाला है लियोज। मतलब बहुत ही, अगर एक जैसी लाइफ चल रही थी बहुत महीनों से, तो इस मंथ कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। ओ माय गॉड, लियोज ट्रांसफॉर्मेशन, कैन यू इमेजिन दिस। ये देखिए, ये कौन सा कार्ड आया है, अगेन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड यहाँ पे भी था, दोबारा से ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया। देखिए, एक चीज़ आप समझ लीजिए लियोस, कि अगर आप उनमें से हैं जो ये सोच रहे हैं कि बहुत महीनों से लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, आप मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, मेजर, ये आप बहुत लकी हैं कि आप इस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं, क्योंकि अगले कुछ महीनों में कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा और सब कुछ बेटर हो जाएगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड अगेन टफ होता है, बट जब आप फाइनली ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं तो आप बहुत सारी अच्छी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। ओके। and now I'll take one more card. We have the card of community का कार्ड दोबारा से आया है। We are the world का कार्ड भी आया था, अगेन कम्युनिटी दोबारा से। कम्युनिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, रिलेटिव्स, फैमिली, फ्रेंड्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इस महीने। हो सकता है आप हैंग आउट करें, हो सकता है आपके फैमिली में कोई फंक्शन हो सकता है आप कहीं पे बाहर घूमने जाएं अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ, बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करें बहुत सारे लोगों के साथ। ये सारी आपकी एनर्जीज दिख रही है लियोस। अब चलिए हम आपके करियर के लिए कुछ कार्ड्स निकालते हैं, देखते हैं कि करियर में क्या चीज़ें हो सकती हैं, और उसके बाद हम आपकी लव और रिलेशनशिप रीडिंग करेंगे। ओके। यूनिवर्स, ऊप्स, ओके, वी हैव द वर्ल्ड। द वर्ल्ड कल भी आया था, कल हमने जेमिनाई की रीडिंग की थी। 5 ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स,
देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोगों के लिए करियर में एक नए फेज़ की शुरुआत दिख रही है, और क्योंकि हमने ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड भी देखा था तो नो डाउट कई सारे लोगों के करियर भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, बिकॉज यहाँ पे द वर्ल्ड है, द वर्ल्ड बताता है कि एक फ़ेज़ ख़त्म हो रहा है करियर का, नया फ़ेज़ शुरू हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, एक जगह से निकल के आप दूसरी जगह जा रहे हैं, या तो आपका ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर आपका प्रमोशन हो रहा है। मतलब विद इन द करियर जो लोग स्टेबल भी हैं उनके भी करियर में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं, और ये चेंजेस पॉजिटिव चेंजेस ही होंगे। तो हमें द वर्ल्ड, और देखिए यहाँ पे तो दो सॉरी आई एम फम्बलिंग, यहाँ पे जो द वर्ल्ड का कार्ड है इसमें इस पर्सन को देखिए, पर्सन कितना खुश है, कितना सेटिस्फाइड है। तो यहाँ पे द वर्ल्ड बता रहा है कि आपके करियर का भी नया फेस शुरू होगा, या फिर विद इन द जॉब या जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंजेस काफ़ी पॉजिटिव रहेंगे। जिन लोगों ने पास्ट में अपने करियर में डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं उनके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ ऑलरेडी रेडी हैं। ओके, ये मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है और यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स है। 10 ऑफ सॉर्ट्स स्ट्रेट अवे एंडिंग्स बताता है, और एंडिंग्स हमें द वर्ल्ड से भी समझ में आ रही है कि एक फेज़ ख़त्म हो रहा है दूसरा शुरू हो रहा है। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि कुछ एंडिंग्स होंगी में, बट एट द सेम टाइम जैसे ही जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे 5 ऑफ कप्स हमें क्या बता रहा है, जो अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे करियर में गई हैं एट द सेम टाइम यहाँ पे 2 ऑफ कप्स भी हैं, मतलब नई अपॉर्चुनिटीज़ भी रेडी हैं आपकी लाइफ में आने के लिए। तो अगर कुछ काम पास्ट में करियर में सक्सेसफुल नहीं हुआ है तो आपको मई के एंड तक अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेंगी, समझ में आने लगेंगी। यहाँ पे किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। किंग ऑफ वांस की एनर्जी एक्सप्लोर करना और मोटिवेटेड रहना और एक्शन लेना और कॉन्फिडेंस में स्टैंड करना बताता है लियोज़। और कई बार किंग ऑफ वांस आपको भी रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे किंग ऑफ वांस बता रहा है कि एक्सप्लोर करिए। अगर आपको लग रहा है कि आप जिस शहर में हैं उस शहर से निकल के आपको ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो अपने शहर को चेंज करिए, अपनी जगह को चेंज करिए। अगर आपको लगता है कि अगर आपको लगता है कि जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जॉब चाह रहे थे उस पर्टिकुलर फील्ड में आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं मिल रहे हैं तो दूसरी फील्ड को एक्सप्लोर करिए। यहाँ पे एक्सप्लोर करने से रिलेटेड बहुत सारे मैसेजेस हैं, मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ आर आउट देयर पर आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उन्हें ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढने के लिए आप जो भी कर सकते हैं वो करिए, प्लस आपको बहुत ज़्यादा फायर एनर्जी में रहना है। ऑलरेडी आपका जो एलिमेंट है वो फायर ही है लियोस, बट यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहने की ज़रूरत है। तो जैसे आपको करियर में कंटिन्यूसली एफ़र्ट लगाना है और एक्शन लेते रहना है। अपने दिमाग में ये नहीं सोचना है कि मैंने एक बार ट्राई किया तो नहीं हुआ, दूसरी बार ट्राई किया तो नहीं हुआ। आपको लगातार प्रयास करते रहना है और एफ़र्ट्स लगाते रहना है, ठीक है। चलिए अब हम क्या करेंगे, हम आपकी लव रीडिंग करेंगे। और आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बिकॉज़ नहीं तो आप बाद में भूल जाएंगे। इसीलिए मैं आपको अभी ही बोल रही हूँ कि प्लीज़ लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। मैंने ज़्यादा आपके कार्ड शफ़ल नहीं किए हैं बिकॉज़ ऑलरेडी मैंने बहुत अच्छे से आपके कार्ड्स को शफ़ल करके रखा हुआ था। सो लेट्स गो। हाँ जी, तो लियोस क्या चल रहा है यहाँ पे, देखिए मैं बताती हूँ। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी दिख रही है आपकी। सबसे पहले तो थोड़े से क्लैशेस आपके पास्ट से ही आपके पर्सन से चल रहे हैं। मतलब एक जो पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि एक पर्सन है जो कॉन्स्टेंटली इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी चाहता है।
मतलब शायद आप अपने पर्सन के साथ में लाइफ टाइम रहना चाहते हैं और स्टेबिलिटी चाहते हैं इस कनेक्शन में और चाहते हैं कि आपको कमिटमेंट मिले। ऑन द अदर हैंड ये पर्सन जो है ये आप में इंटरेस्टेड दिख रहा है पास्ट से ही, पर साथ में कुछ क्लैशेस, ईगो क्लैशेस हो सकता है, या फिर हो सकता है आपके झगड़े ज़्यादा होते हों, या फिर आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा होते हों, या फिर ये पर्सन बार बार आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाता हो, तो यहाँ पे आपको चाहिए स्टेबिलिटी, पर ये पर्सन थोड़ा सा इन एंड आउट होते हुए दिख रहा है, या फिर आपसे आर्ग्यूमेंट करते हुए दिख रहा है, ईगो क्लैशेस दिख रहे हैं। और अभी की जो एनर्जी दिख रही है वो पहले तो 9 ऑफ वांस की एनर्जी है, उसके बाद क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। 9 ऑफ वांस की एनर्जी आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रही है लियोस। मतलब 9 ऑफ वांस की एनर्जी बता रही है कि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, काफ़ी सारे शायद आपने स्ट्रगल्स किए हैं इस कनेक्शन में, और अभी भी आप इसी पर्सन के लिए स्टैंड करें, अभी भी आप दिल से चाहते हैं कि आप इस पर्सन के साथ में रहें सारे अप्स एंड डाउन्स के बाद भी। तो आपके अप्स एंड डाउन्स आने की एनर्जी हमने आपकी जनरल प्रेडिक्शन में भी देखी थी, और कुछ उसी टाइप की एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं लियोस के। आप चाहते हैं कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो, इवन दो इस कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए हैं, और आपके पर्सन की पार्ट पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस दिख रहा है, और ये रेजिस्टेंस शायद से इस वजह से हो सकता है लियोस के पास्ट के इनके कुछ एक्सपीरियंसेस अपनी लव लाइफ को लेके अच्छे ना रहे हों, या फिर इनको किसी ने इनकी लव लाइफ में हर्ट किया हो, या फिर इन्हें थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज़ हो, तो थोड़ा सा इनकी साइड से रेजिस्टेंस दिख रहा है, और अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं आपके कनेक्शन में बहुत ज़्यादा। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे इस कार्ड को क्रॉस किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने। कितने भी सारे अप्स एंड डाउन्स आ रहे हों और कुछ भी प्रॉब्लम्स हो रही होगी आपके कनेक्शन में, पर यहाँ पे स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ही मेजर लव लाइफ में स्टेबिलिटी बताती है, और नर्चरिंग बताती है, और साथ में रहना, चाहे कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हों या फिर साथ में आगे बढ़ना, ये सारी चीज़ें क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रही है। और कई बार क्वीन ऑफ पेंटिकल किसी के साथ, अपने पर्सन के साथ में मिलके फैमिली शुरू करना भी बताता है। सो आई डोंट नो आप अपने रिलेशनशिप के किस स्टेज पे खड़े हो, बट क्योंकि 9 ऑफ वांस को क्रॉस किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल ने, तो ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो अप्स एंड डाउन्स हैं, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप दोनों फिर भी स्टेबिलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो ये मेरे ख्याल से रीडिंग उन लोगों के लिए है जो बार बार कनेक्शन में आगे पीछे हो रहे हैं, कि समझ में नहीं आ रहा है कि कनेक्शन कहाँ जा रहा है, अल्टीमेटली क्या होने वाला है, थोड़ा उसका कन्फ्यूजन दिख रहा है। अब यहाँ पे आपकी बेसिस ऑफ द सिचुएशन में 10 ऑफ पेंटिकल भी दिख रहा है। अब बेसिस ऑफ द सिचुएशन में 10 ऑफ पेंटिकल आया है, मतलब कि 10 ऑफ पेंटिकल मतलब कि स्टेबिलिटी होता है, साथ में रहना, शादी करना, घर, बच्चे, पेट्स, फैमिली, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका कनेक्शन है, शायद उसके बारे में आपके पर्सन की फैमिली को पता है, या फ्रेंड्स को पता है, फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व है, फैमिली भी इन्वॉल्व है। बहुत टाइम से आप इस पर्सन को जानते हैं, बहुत सारा टाइम बिताया है आपने इस पर्सन के साथ में, और यहाँ पे बहुत ही मेजर चांसेस दिख रहे हैं कि आप दोनों साथ में रहें ज़िंदगी भर। बहुत ही मेजर चांसेस दिख रहे हैं, बिकॉज़ आप दोनों की एनर्जीज़ बहुत ही स्टेबल एनर्जीज़ दिख रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतनी स्टेबिलिटी इस कनेक्शन में, इवन दो हम अगर फिज़िकल लेवल पे देखें या अर्थली लेवल पे देखें तो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं हमें, बट अगर हम डीपर लेवल पे देखें, सब कॉन्शियस या स्पिरिचुअल लेवल पे, तो आप दोनों एक दूसरे के साथ में बहुत ही स्टेबल है, आपकी एनर्जीज़ बहुत ही स्टेबल है। तो यहाँ पे बॉन्ड है, और जो एनर्जीज़ हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा कंपैटिबल और स्थिर दिख रही हैं। तो इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि हो सकता है कि आगे पीछे हो रहे हो आप लोग इस कनेक्शन में, बट अगर डीपर और स्पिरिचुअल लेवल पे देखें तो आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड दिख रहे हैं, शायद से कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और यहाँ पे द मून भी आया है आपकी करंट सिचुएशन में। द मून आना मतलब कि डर होना कि आगे क्या होगा इस कनेक्शन का। मून आना मतलब कि सही से समझ में नहीं आना कि आखिर ये कौन सा डायरेक्शन ले रहा है कनेक्शन, समझ में नहीं आना कि आपके पर्सन क्या डिसाइड करेंगे, या फिर अभी वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहे हैं,
अनसर्टेनिटी बताता है, इल्यूजन बताता है। मून कई बार ये भी बताता है कि हमें रियलिटी का पता नहीं है और हम गेस करने की कोशिश कर रहे हैं या फिर अलग अलग तरीके के सिनारियोज अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हैं। तो आपके थॉट्स में मून आया है तो अभी शायद से आप बहुत ज़्यादा सर्टन नहीं है इस कनेक्शन के बारे में कि आगे क्या होने वाला है। वो सारी चीज़ें फील होते हुए दिख रही है मई के मंथ में भी आपके थॉट्स में अब आपकी एनर्जीज़ में किंग ऑफ पेंटिकल है और आपकी एनर्जीज़ में 6 ऑफ वांड्स है। ये दोनों आपकी एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले जो किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी दिख रही है आपकी इस रिलेशनशिप में, पहले भी हमने क्वीन ऑफ सॉर्ट्स देखा था। तो ये इतना जो सॉर्ट्स आ रहा है आपकी लाइफ में लियोस, कई बार ये तब आता है जब हम अपनी लव लाइफ से थोड़े से परेशान हो जाते हैं और लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने लगते हैं तो ऐसा शायद आप ऐसा फील कर रहे होंगे कि इमोशनल फील करके कुछ नहीं होगा, मुझे प्रैक्टिकल डिसीजन सब लाइफ में लेने हैं और मैं जब इमोशनल रहता हूँ या रहती हूँ तो हर कोई मेरा फ़ायदा उठाता है या यूज़ करता है। तो अभी आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली इस रिलेशनशिप को शायद देखने लगे हैं और प्रैक्टिकली डिसीजंस ले रहे हैं, प्रैक्टिकली आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। इवन दो डीप डाउन आप इस पर्सन के लिए बहुत सारे इमोशंस फील करते हैं पर शायद आप दिखा नहीं रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोग अपने करियर पे हाइपर फोकस्ड हो, जो मैंने आपको क्वीन ऑफ सॉर्ट्स से भी बताया था, विच इज़ अ वेरी नाइस थिंग। अब दूसरा जो आपके फीलिंग्स और इमोशंस में कार्ड आया है वो 6 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है। 6 ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पे लियोस ये बता रहा है कि आप चाहते हैं कि कनेक्शन सबसे पहले तो सक्सेसफुल हो। आपको शायद मन में ऐसी फीलिंग आएगी में कि चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ जाएँ, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मुझे रहना इसी पर्सन के साथ में। और 6 ऑफ वांड्स कभी कभी ये भी बताता है कि आप चाहते हैं कि आपकी फैमिली इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करे या फिर आपके पर्सन की फैमिली एक्सेप्ट करे, आपके फ्रेंड्स एक्सेप्ट करे, सबको पता हो इस कनेक्शन के बारे में। तो आप चाहते हैं कि एक सोसाइटी या फैमिली का इन्वॉल्वमेंट हो इस कनेक्शन में। बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं और अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो 6 ऑफ वांड्स आपकी डिज़ायर बता रहा है कि आप चाहते हैं कि कुछ भी अप्स एंड डाउन्स हो पर आप आगे बढ़ना चाहते हैं इस कनेक्शन में और सक्सेसफुल होना चाहते हैं। आपके पर्सन के पार्ट पे एक बहुत ही प्यारा सा कार्ड आया है, ये टेम्परेंस का कार्ड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड है। ओके, सो टेम्परेंस यहाँ पे बताता है दो एनर्जीज़ का आपस में कंपैटिबल होना या फिर आपस में मिलना। यहाँ पे आप देखोगे कि ये 2 कप्स हैं और यहाँ पे एंजल्स हैं और इन दोनों कप्स का पानी मिक्स हो रहा है। तो ये कार्ड हमें ये डिपिक्ट कर रहा है कि हो सकता है कि आप दोनों में बहुत सारे डिफरेंसेस हों। अभी हो सकता है कि आप दोनों का बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा अलग हो, आप लोगों की लाइफस्टाइल अलग हो, आप लोगों के सोचने का तरीका अलग हो, आप दोनों में बहुत ज़्यादा क्लैशेस होते हों। आपका बात करने का तरीका, मिलने का तरीका या फिर लाइफ को अप्रोच करने का तरीका हो सकता है अलग हो। आप हो सकते हैं कम्प्लीटली अलग कल्चर से बिलोंग करते हो, बट यहाँ पे स्टिल आपके पर्सन की डिज़ायर दिख रही है आपके साथ आगे बढ़ने की या फिर आपके साथ कंपैटिबल होने की। और यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग भी आप लोगों को मिल रही है। तो बेसिकली 2 कप्स हैं, दोनों अलग अलग हैं, दोनों कप्स का सोचने का तरीका अलग है, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, बट उन दोनों कप्स का वाटर मिक्स हो रहा है, मतलब मोर कंपैटिबिलिटी, बॉन्डिंग बढ़ रही है। और क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी में आया है, मतलब कि मई के मंथ में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जब आपके पर्सन इस कनेक्शन में एफर्ट लगाने की कोशिश करेंगे और इस कनेक्शन को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे और जो भी प्रॉब्लम्स है, डिफरेंसेस है, मिसकम्युनिकेशन है, उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे फ्यूचर में 2 कार्ड्स दिख रहे हैं, एक 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, दूसरा 2 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। 2 ऑफ सॉर्ट्स हमें बताता है कन्फ्यूजन्स, स्पेशली कमिटमेंट के टाइम का कन्फ्यूजन। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप, क्योंकि ये कमिटमेंट वाला इशू मैं बहुत ही पहले से आपकी लव रीडिंग में देख रही हूँ, तो एक चीज़ मुझे ये दिख रही है लियोस कि हो सकता है कमिटमेंट देने के टाइम पे किसी चीज़ का इशू आए। कमिटमेंट मतलब कि शादी के टाइम पे, एंगेजमेंट के टाइम पे या फिर ये कनेक्शन जब आगे बढ़ाना हो तब थोड़ा किसी तरीके का कन्फ्यूजन यहाँ पे दिख रहा है। मतलब ये कई बार आपके पर्सन की साइड का डर भी हो सकता है कि उन्हें डर लगता है किसी को कमिटमेंट देने में या किसी तरीके की कमिटमेंट में रुकावट भी 2 ऑफ सॉर्ट्स बताता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन फ्यूचर में दिख रहा है कमिटमेंट को लेके, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल है। 4 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि
अब इतनी ईजली ये कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, या फिर 4 ऑफ पेंटिकल ये भी बता रहा है कि आप लोग क्लोज ही रहेंगे इवन दो डिफ़िकल्ट फेजेस आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे इस कनेक्शन में। अब देखिए बहुत ही प्यारे से कार्ड आए हैं आउटकम के कार्ड। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल रिलेशनशिप को वर्कआउट करने के लिए मेहनत करना बताता है। तो यहाँ पे लग रहा है कि आप दोनों एफ़र्ट डालेंगे, जो भी मुश्किलें हैं उससे निकलने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली मुश्किल तो आपकी आपस की ही दिख रही है कि जो आपस के आर्ग्यूमेंट्स हैं, शायद आपके पर्सन ने कुछ गलत किया, आपने कुछ गलत किया, आपने उन्हें कुछ बोला, इन्होंने आपको कुछ बोला, इन्होंने आपसे बात नहीं की, इन्होंने आपको चीट किया, जो भी कुछ ये था ना, इस पर ये वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और इस चीज़ को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल आता है तो बहुत ही जेन्युइन एफर्ट्स बताता है। और उसके बाद यहाँ पे द हर्मिट है। द हर्मिट रियलाइजेशन, सोल सर्चिंग, स्पिरिचुअल कनेक्शन, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप बताता है। स्पेशली जब हर्मिट आउटकम में आता है, ये दोनों कार्ड्स आउटकम के हैं, और जब हर्मिट आउटकम में आता है तो ये बताता है कि आप और आपके पर्सन एक दूसरे को बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं और लाइफ लेसन सिखा रहे हैं, शायद परेशान भी कर रहे हैं। तो आप लोग सोर्स ऑफ कांस्टेंट ट्रिगर हैं एक दूसरे के लिए, कि कई बार ये कुछ ऐसा करते होंगे जिससे आपको बहुत ज़्यादा ख़राब लगता होगा, आप शायद कुछ ऐसा बोल देते होंगे कि इन्हें ख़राब लगता होगा। तो दोनों एक दूसरे के थ्रू लेसन्स लर्न कर रहे हैं अपनी लाइफ में बहुत सारे, और ये कनेक्शन स्पिरिचुअल दिख रहा है और स्पिरिचुअल लेसन्स आप दोनों को ही सिखा रहा है। और यहाँ पे आप और आपके पर्सन इस कनेक्शन पे एफर्ट डालने की कोशिश कर रहे हैं, चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे रीडिंग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि चाहे कितने भी अप्स एंड डाउन्स आए, यहाँ पे चीज़ें सक्सेसफुल होने के बहुत ही मेजर चांसेस हैं, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रह पाएंगे फॉर सम रीजंस, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, पर रहना साथ में ही है और प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। तो ये सारी एनर्जीज दिख रही है। अब देखते हैं यूनिवर्स क्या बोलना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। उसके बाद मैं आपको साइंस बताऊँगी और हम अल्फ़ाबेट्स लेंगे। Universe, show us clearly. Look for a sign. Okay. There is something better. लेट गो। ओके, सबसे पहले तो देयर इज़ समथिंग बेटर आया है। अगर ये कनेक्शन आपको कॉन्स्टेंटली ट्रिगर कर रहा है या परेशान कर रहा है, तो आपको चॉइस मिलेगी कि आप इस कनेक्शन में रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं, क्योंकि फॉर श्योर इस कनेक्शन में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हैं। तो देयर इज़ समथिंग बेटर, आपके पास ऑप्शंस भी हैं लियोस, तो इट्स ऑन यू। अगर ये कार्ड आपके लिए, तो आप ऑलरेडी समझ गए होंगे कि ये कार्ड क्यों आया है। तो अगर आपको लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली इस फेज़ में नहीं रहना चाहते हैं जहां आपको पता ही नहीं है कि आगे क्या होने वाला है, और आप कॉन्स्टेंटली एफर्ट नहीं लगाना चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। यहाँ पे लेट गो का कार्ड है, मतलब कुछ चीज़ें हुई हैं आपकी लव लाइफ में इस पर्सन के साथ में जिन्हें आपको लेट गो करना है या फिर रिलीज़ करना है। जैसे कि देखिए, ये डिपेंड करता है कि आप को ये पर्सन अगर परेशान कर रहा है तो किस इंटेंसिटी से परेशान कर रहा है, और आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए लाइफ में रेडी हैं या नहीं हैं। बहुत सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। तो कुछ लोगों के लिए लेट गो का मैसेज ये है कि अगर आप चाहते हैं कि इसी पर्सन के साथ में आपका फ्यूचर हो और आप इस कनेक्शन पे और ज़्यादा एफर्ट्स डालना चाहते हैं लियोस, तो कुछ जो पास्ट की चीज़ें हुई हैं इस पर्सन के साथ में उसे रिलीज़ करना पड़ेगा, और इस कनेक्शन को एक नए आउटलुक के साथ में या फिर एक नए और पॉजिटिव पर्सपेक्टिव के साथ देखना पड़ेगा आपको। और अगर आपको लगता है कि मैं इतने इस स्टेट ऑफ माइंड में बहुत टाइम तक नहीं रह सकता या नहीं रह सकती, कि मुझे पता ही नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है, तो उस टाइम उस चीज़ के लिए मैसेज है कि आप चाहें तो इस कनेक्शन को रिलीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन, आपको साइन यूनिवर्स दे रहे हैं, और हर कोई बहुत ही, आप जितने भी लियोस देख रहे हैं, हर सबकी टाइम लाइन, सबकी स्टोरी लाइन्स अलग अलग होगी। तो ये जो तीनों कार्ड्स हैं मैं थोड़ा आप पे छोड़ती हूँ कि आप डिसाइड करें कि क्यों आए हैं। यहाँ पे लुक फॉर अ साइन है, ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्स आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको कौन सा पाथ चूज़ करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए आपको इस कनेक्शन में। तो लुक फॉर अ साइन।
आपको साइंस मिल रहे हैं, साइंस ढूंढिए, यूनिवर्स से साइंस मांगिए। अब हम अल्फ़ाबेट्स देखते हैं। पहले मैं आपको साइंस बता देती हूँ यहाँ पे कौन कौन से हैं। सबसे पहले यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग सैजिटेरियस की एनर्जी है, यहाँ पे धनु राशि स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे वर्गो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे कन्या राशि है, यहाँ पे सॉर्ट्स हमें थ्रू आउट द रीडिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे हैं। तो यहाँ पे जेमिनाई की एनर्जी है मिथुन राशि, लिब्रा की एनर्जी है तुला राशि, और एक्वेरियस की एनर्जी है कुंभ राशि। यहाँ पे द मून है हमारे पास, स्पाइसिस की एनर्जी है मीन राशि, और उसके बाद में यहाँ पे वर्गो टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वृषभ राशि भी है यहाँ पे, और यहाँ पे कैप्रिकॉन्स की भी एनर्जी है। ओके, अब साइंस देखें। यहाँ पे कैंसेरियंस आए हैं, तो आपके पर्सन कर्क राशि भी हो सकते हैं। एंड द लेटर्स वी हैव आर, और यहाँ पे ब्लैंक है। अगर आप अपने या फिर अपने पर्सन का नाम बना रहे हैं और एक लेटर नहीं मिल रहा है, तो आप इस ब्लैंक को वो लेटर अज्यूम कर सकते हैं। ओके, एंड देन वी हैव एल, एंड देन वी हैव यू, आर, डब्ल्यू, आर, एन, ए, Z, E, P, S। एक और ब्लैंक है, तो आप एक और लेटर एज्यूम कर सकते हैं लियोज। फिर है I, H, A, I, O, I फिर से आया है, एंड वी हैव Q। तो ये सारे लेटर्स हैं लियोज, और अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।